शुरू करते हैं। परम ब्रह्मपुत्रम बलम चेत्रवर्णम महारौद्रमर्घम शुभम वैकृतास्यम विबाहुशिखिं जेमि सूत्र जमतम सुकेशम विपापम सुकेतुम नमामि। केतु को हम प्रणाम करते हुए, चूंकि ज्ञान की ध्वजा का संवाहक केतु है, गुरु ज्ञान को प्रदान करता है, लेकिन शिष्य उसे प्राप्त करके उसके ज्ञान को चारों दिशाओं में फैलाता है। वह कार्य केतु के रूप में ही संपादित होता है। इसलिए केतु का महत्व अपने आप में बहुत है। ऋग्वेद में तो केतु सूर्य की रश्मियों को भी कहा गया है। यह केवल ग्रह नहीं, सूर्य की रश्मियां भी केतु के रूप में निरूपित की गई है। देवम वहन्ति केतवः, जब हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं तब यह पंक्ति आती है। ज्योतिष के ग्रंथों को देखें तो चाहे गर्ग संहिता हो, बृहद संहिता हो, केतु 4 अध्याय में उसके वर्णन हमें मिलते हैं। वर्तमान समय में आधुनिक ग्रंथकार को भी यदि हम देखें तो मथुरानाथ विद्यालंकार जी ने भी अपने समयामृत नामक ग्रंथ में केतु के उत्पातों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। केतु के बारे में कहा गया है, केतुर यस्मिन् वृक्षे अभ्युत अस्मिन् प्रसूयते जंतुः रौद्रे सर्प मुहूर्ते वा प्राणेः सन्ते त्यज्यात्सु। अर्थात आद्रा, अश्लेखा अथवा जिस नक्षत्र में केतु हो, उस नक्षत्र में जातक का जन्म होने पर उसे प्राणों का संकट रहता है। यह केरलीय जातक में वर्णन आता है। केतु का आकार क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, सभी आप जानते हैं। लेकिन यदि हम क्षेत्रीय गणना को देखें भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार, तो गंगा और यमुना का जो मध्य क्षेत्र इलाहाबाद से कानपुर तक का है, इसमें भी चित्रकूट का जो क्षेत्र है वह केतु की भूमि कहा गया है। केतु इस भाग को विशेष रूप से प्रकाशित और प्रभावित करता है। क्योंकि इस वर्ष मेरा यह सौभाग्य रहा कि फरवरी में हमारे ज्योतिषी मित्र राजेंद्र जी गौड़ ने ब्रह्मसूत्र ज्योतिष मंच के द्वारा एक कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किया था, और उस समय जो मुझे विषय प्रदान किया गया था बोलने के लिए वो केतु ही था, और आज भी केतु पर ही मुझे बोलना है। तो यह वर्ष मुझे केतु से ज्यादा लगाव दे रहा है, उसके बारे में बहुत जानकारियां प्रदान करवा रहा है। 27 नक्षत्रों को हम देखते हैं 3-3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक ग्रहों को 3-3 नक्षत्र दिए हैं। अश्विनी जिसकी आकृति घोड़े के मुख जैसी है, मघा जिसकी आकृति घर के जैसी है, और मूल जिसकी आकृति सिंह के पूंछ जैसी है, यह केतु को प्रदान की गई है। अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव मस्तिष्क पर होता है। मघा नक्षत्र का प्रभाव हथेलियों पर तथा मूल नक्षत्र का प्रभाव नाभि पर रहता है। इसलिए विशेष रूप से इन नक्षत्रों में जब जातक का जन्म होता है तब उनकी शांति आवश्यक कही गई है। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में जिस जातक का जन्म होता है उसे अपस्मार या मिर्गी, ज्वर आदि रोग होने का भय होता है। मघा नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं जातक, उन्हें हृदय की कमजोरी, मानसिक चिंता, पथरी, पीठ में दर्द, निर्णय लेने में देरी, पेशाब की तकलीफ, दांतों के रोगों की शिकायत होती है। जिन जातकों का जन्म मूल नक्षत्र में होता है उनमें दुर्घटना का भय, सिर में चोट लगना, थोड़ी सी चोट का जख्म बन जाना, भगंदर, आकस्मिक रोग, नेत्र रोग, जंघाओं के रोग, पैरों में झंझनाहट, कमर के नीचे के दर्द, वात व्याधि जैसे रोगों से जातक पीड़ित होता है। केतु जनित रोगों के बारे में फल दीपिकाकार मंत्रेश्वर जी ने
रोग निर्णय अध्याय के श्लोक 9 में स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि केतु मानसिक कष्ट प्रदान करता है। केतु केवल धड़ है, अतः यह मानसिक कष्ट, पागलपन, अवसाद, अनिद्रा का कारण भी बनता है। पारिजात ग्रंथ के टीकाकार वैद्यनाथ जी अध्याय 2 के श्लोक 80 में केतु को पीड़ादायक रूप में दर्शाते हैं। वे कहते हैं कि केतु अनिष्टकारी होने पर जातक को खुजली, दाद आदि के रोग प्रदान करता है। केतु वायु तत्व का ग्रह है। शरीर में अचानक चमड़ी के रोगों को यह जन्म देता है, मानसिक रोगों को यह जन्म देता है। एलर्जी, चोट आदि के द्वारा कभी कभी आकस्मिक दुर्घटना, हत्या, इनका अध्ययन भी हमें केतु के द्वारा करने को मिल सकता है। केतु की महादशा में जातक को पेट से संबंधित व्याधि अवश्य होती है। कई बार केतु विचलितता देते हुए चंद्रमा से संबंध बनाए रहने के साथ यह मन को अशांत करते हुए आत्महत्या की ओर भी प्रेरित कर देता है। महाकवि कालिदास जी अपने उत्तर कालामृत में केतु को पेट में तीव्र पीड़ा का कारक बताते हैं। एसेंशियल ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में डॉक्टर के.एस. चरक ने केतु को आंतों और कृमि के रोगों का कारक माना है। आंतों की गड़बड़ी भी केतु के कारण होती है, वहीं पेट में जो कीड़े होते हैं वह भी केतु के कारक होने के कारण ही होते हैं, ऐसा विचार करना चाहिए। केतु व्यक्ति के दुष्कर्म से पीड़ित होकर जब उसे अनिष्ट का प्रभाव देता है तो जातक को उसकी संतान अधिक तकलीफ देती है। कई बार हम देखते हैं, वर्तमान में देखने में आ रहा है कि वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। इसका मूल कारण केतु है, क्योंकि जातक अपने पुत्र वधू या परिजन से ऐसे विश्वासघात के शिकार हो जाते हैं जो बुढ़ापे में उन्हें तकलीफ देते हैं। शारीरिक तकलीफ के रूप में मूत्राशय से संबंधित विकार, शुगर, हर्निया, पैरों में दर्द, संधिवात, संतान की चिंता, संतान की संतति के उत्पत्ति में रुकावट अर्थात पोते पोतियों की उत्पत्ति में रुकावट भी केतु के कारण होती है। वहीं रीढ़ की हड्डी में कष्ट आदि की परेशानी भी निरंतर बनी रहती है। केतु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कभी भी पक्षपात नहीं करता है। शुभता के कारण व्यक्ति न्यायाधीश का पद प्राप्त कर लेता है अथवा न्याय करने वाला मठाधीश, संत, महात्मा, राजा या मंत्री बनता है। केतु परमार्थी बनाता है, स्वार्थी नहीं। मंत्र, तंत्र, आध्यात्म पर केतु का विशेष अधिकार है। गणेश जी उनके मुख्य आराध्य अधिपति हैं। केतु का प्रभाव लग्न, लग्नेश या चंद्रमा पर होने पर जातक अवश्य रूप से चिड़चिड़ा हो जाता है। केतु हमेशा वक्री गति चलता है, जैसा अभी ओंकार जी मिश्रा ने स्पष्ट किया है, इसलिए इसे मैं और अधिक आगे नहीं लाऊंगा। वृश्चिक राशि में केतु को उच्च का माना गया है। वृश्चिक राशि यदि किसी महिला की है और केतु अनियंत्रित हुआ तो ऐसी महिला अपने स्वभाव के कारण सभी को दुखी कर देती है। यहाँ किसी की पत्रिका में हो तो क्षमा कर देना, मुझे जानकारी नहीं है। ऐसी महिला बिना किसी बुराई भलाई के अगर शिव भक्ति में लीन हो जाए और संतों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए आध्यात्म, तंत्र, मंत्र, लेखन कार्य में जुट जाए तो विशेष रूप से ख्याति भी अर्जित कर लेती है, ऐसा वर्णन आता है। अन्यथा ऐसी महिलाओं और केतु प्रधान जातकों के साथ निर्वाह करना बहुत ही कठिन, दुष्कर कार्य है। वृश्चिक का स्वभाव है जहर उगलना। केतु अपने विचारों में खलबलाहट लेकर के चलता है। वृश्चिक से संबंध अगर वाणी भाव का बन जाए और केतु का बन जाए तो वाणी के द्वारा व्यक्ति कई लोगों के हृदयों को चोट पहुंचाता है।
ऐसे जातक की बात नहीं मानने पर, वह जातक आत्मघाती कदम उठाने पर भी अग्रसर हो जाते हैं। यदि जातक अपने को विचारों को लेखन का स्वरूप यदि दे दें तो बहुत ही अच्छे लेखक बन सकते हैं। ऐसे जातक 43वीं कहानियों के रचयिता, जासूसी उपन्यासों के रचनाकार, तंत्र मंत्र आदि विषयों में बहुत ही अच्छा लेखन कर सकते हैं। केतु एक कठोर ग्रह है किंतु न्यायप्रिय भी है, इसलिए यह स्वयं का मूल्यांकन करने का विशेष गुण भी प्रदान करता है। जिससे जातक की कुंडली में केतु स्वयं को प्रभावित कर रहा है, वह स्वयं का मूल्यांकन करने में अधिक सफल होता है। लेकिन कभी कभी इनकी अधिक ईमानदारी इन्हें कष्ट प्रदान करती है और यह जीवन में उन्नति की ओर न बढ़ते हुए असफल हो जाते हैं। निष्कर्ष यदि निकाला जाए तो केतु से ग्रसित या प्रभावित कुंडली के जातक के परिवार के लोग या अन्य लोग इन पर अन्याय ही करते हैं। केतु से जो जातक प्रभावित है उन पर लोग अन्याय ही करते हैं, ऐसा लोगों को लगता है, क्योंकि ये बहुत भोले स्वभाव के होते हैं, किसी से बदला नहीं लेते, केवल केतु से प्रभावित। ईश्वर इनकी प्रार्थना भी जल्दी नहीं सुनता है, इसलिए ये स्वयं को पीड़ित महसूस करते हैं और यही कारण रहता है कि अंत में जाकर के यह आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। वृश्चिक राशि के अतिरिक्त अन्य राशि में केतु वाणी में मिठास प्रदान करता है। कई कलाओं में ऐसे जातक माहिर होते हैं। इनका रविवार का दिन बहुत अच्छा नहीं जाता, इन्हें कुत्ता अवश्य काटता है, ऐसा देखने में आया है, अथवा किसी जानवर के कारण इनकी दुर्घटना भी होती है अगर अष्टम भाव में केतु है तब। केतु से प्रभावित जातक आध्यात्म के क्षेत्र में, लेखन कार्य में या किसी विषय विशेष में भाषण आदि का कार्य पूरी शक्ति और मनोयोग से करते हैं और सफलता उनके कदमों में होती है। केतु को दिव्य प्रकाश प्रिय है। केतु से प्रभावित जातक संस्कृत और प्राच्य भाषाओं से समृद्ध ज्ञानी होता है। केतु से जो जातक प्रभावित होता है वह निस्वार्थ परोपकारी चिंतन मनन करता हुआ वेदांत ब्रह्म ज्ञान में रुचि रखता है और दिव्य सुख की खोज में संलग्न उच्च स्तर का महात्मा भी बन जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान के साथ अन्य ग्रहों की यात्रा करना केतु का विशेष कार्य है। देखिएगा कि जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्राएं की है, चाहे नील आर्मस्ट्रांग हो, कल्पना चावला हो या अन्य जो भी अंतरिक्ष यात्री रहे, उनकी पत्रिका में केतु की ऐसी भूमिका रही है कि उन्हें अंतरिक्ष की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह केतु के कारण ही हुआ है। इसके साथ ही केतु गुप्त कार्य भी करवाता है। अंत तक पता नहीं चलता है कि जातक क्या कर रहा है और इसका परिणाम वह क्या देने वाला है। केतु के से जो लोग प्रभावित होते हैं उन्हें सफलता जीवन के अंत में मिलती है और जिनका केतु राजनीतिक जीवन को प्रभावित कर रहा है, ऐसे जातक कई बार 24 घंटे के अंदर पूरे देश में अपनी पहचान बना लेते हैं। जिन्हें कोई नहीं जानता था उन्हें केतु पहचान करवा देता है। अलग बात है नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। हमने देखा भी है उदाहरण, अभी कुछ दिनों पहले या कुछ वर्षों में ले ले तो HD देवेगौड़ा, PV नरसिम्हा राव जी अचानक से आए हुए, जिन्हें कल्पना नहीं थी कि हम इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे, या फिर वर्तमान राष्ट्रपति कोविंद जी या अन्य जो भी अभी हुए हैं, कन्हैया कुमार, या जो भी कुछ समय के लिए आए और चले गए, तुरंत केतु ने इन्हें पहचान दी। कारण कुछ भी रहा हो, वापस पहचान इनकी चली भी गई, एक अलग विषय है। लेकिन केतु को
गंभीरता से लेते हुए इस पर हमें और भी मनन और मंथन करने की आवश्यकता है। दो विशेष प्रयोग में केतु से संबंधित 3 प्रयोग हैं, यहाँ बता देता हूं। गणेश जी की आराधना, सोमनाथ जी की पूजा बताई ही है। केतु के लिए अगर कहीं भी परेशानी आ रही है विशेष रूप से कार्यक्षेत्र में, तो जातक किसी भी शिव या देवी मंदिर पर ध्वजा लगा दे, पताका फहरा दे, क्योंकि केतु पताका का कारक है। उस जातक की पताका निश्चित रूप से फहरेगी, सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। अश्वगंधा के जल से भगवान शिव जी का अभिषेक केतु के लिए बहुत ही सुगम उपाय है। जातक अश्वगंधा का भी सेवन करे तो उसकी शारीरिक बलवृद्धि भी होगी और शिव की आराधना करने से केतु के दुष्परिणाम समाप्त होंगे। इसके साथ एक महत्वपूर्ण चीज है कुशा, जिसका हम आसन के रूप में उपयोग करते हैं। कुशा वह घास है जिसका उपयोग भगवती सीता ने रावण के सम्मुख किया था। तृणधरी ओट कहत बेदेही, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। उस कुशा का उपयोग महिलाएं मासिक धर्म के दौरान अथवा कोई भी महिला या कन्या बाहर जाते समय अपने बालों में उस कुशा के तिनके को लगा ले या पर्स में रख ले, किसी भी प्रकार की कुदृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी। उस कुशा से कोई कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, कोई व्यभिचारी व्यक्ति उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा, विचार लाना बहुत दूर की बात है। यह कुशा का प्रभाव है। हमारे पास में हमारे मनुष्यों द्वारा दी गई बहुत ही सुगम औषधि है, दिव्य शस्त्र महिलाओं के लिए दिया गया है। इसका उपयोग करने की आवश्यकता है कुशा का। यह कह करके अपनी बात को विराम देता हूं, क्योंकि हमें बहुत ही उत्कंठा है परम श्रद्धेय विजय त्रिपाठी जी को सुनने